एज अ पेरेंट शायद आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को हर एक फैसिलिटी दें, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करें। जो फैसिलिटीज आपको नहीं मिली थी क्योंकि शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, पर अब आप चाहते हो कि आप वो हर एक फैसिलिटी अपने बच्चे को दें। पर फ्रेंड्स, कई बार ज्यादा फैसिलिटी हमें कमजोर कर देती है, हमारी अंदर की ग्रोथ को और मेंटल ग्रोथ को रोक देती है, हमारी भूख को खत्म कर देती है और हमें पैसों की कीमत का अंदाजा नहीं रहता। इमेजिन करो, मिस्टर सिंघानिया पंजाब के जिले के सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। उनका एक ही बेटा है जो कॉलेज जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कॉलेज शानदार कार में जाता होगा, उसके आगे पीछे आवारा लड़कों की गैंग रहती होगी, शराब पीता होगा, कम से कम सिगरेट तो जरूर ही पीता होगा, किसी से ढंग से बात तक नहीं करता होगा। लेकिन ऐसा एक भी लक्षण उस लड़के में नहीं है। वो कॉलेज में साइकिल पे जाता है, कॉलेज का सिंपल से सिंपल लड़का भी उससे खुलकर बात करता है। उसे महीने की 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, जिसमें से कुछ पैसे बचाकर वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाता है। ना वो शराब पीता है, ना सिगरेट, ना ही किसी आवारा लड़कों की गैंग के साथ उसकी रिलेशनशिप है। वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है और हमेशा फर्स्ट क्लास के साथ पास होता है। वो फ्री टाइम में फैक्ट्री जाता है और वहां काम कर रहे वर्कर्स की हेल्प करता है और उनसे कुछ ना कुछ सीख भी लेता है काम के बारे में। ना ही उसमें गुस्सा है, ना अभिमान और ना ही किस तरीके का चिड़चिड़ापन। एक बार लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने मिस्टर सिंघानिया से पूछा कि आपके पास सारी फैसिलिटीज होते हुए भी आप अपने बच्चे को हर एक फैसिलिटीज से दूर क्यों रखे हुए हो? तो मिस्टर सिंघानिया ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को डिसेबल नहीं बनाना चाहता, मैं उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को, उसके नेचुरल पोटेंशियल को रोकना नहीं चाहता। आगे मिस्टर सिंघानिया ने बताया कि मेरे पिता एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन थे। उन्होंने मुझे हर तरह की फैसिलिटी दी थी, हर तरह की छूट दी थी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मैं बिगड़ गया, आवारा हो गया, पढ़ाई से दूर हो गया, शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा और ड्रग्स लेने लगा। कॉलेज में पूजा नाम की लड़की को मैं मन ही मन पसंद करता था, लेकिन वो मेरी हरकतों के कारण मुझसे दूर रहना ही पसंद करती थी। पूजा के कारण मुझे बदलना पड़ा। मेरे माँ बाप के प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया, लेकिन पूजा के प्यार ने मुझे सुधार दिया। मैंने अपने पोटेंशियल को इकट्ठा किया और पूजा और मेरी सोच मिलने लगी और आज पूजा मेरी वाइफ है और आज उसकी इंस्पिरेशन और सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। पूजा की इंस्पिरेशन के कारण मैं एक सिंपल सा लाइफस्टाइल बनाए हुए हूँ। आज मैं खुद को अपनी फैक्ट्री का मालिक नहीं बल्कि एक वर्कर समझता हूँ, एक एम्प्लॉय समझता हूँ। मेरी सैलरी जनरल मैनेजर की सैलरी से थोड़ी सी ज्यादा है, मैं उससे अपने घर का खर्च चलाता हूँ और उसमें से कुछ पैसे बचा भी लेता हूँ। मेरी फैक्ट्री कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और उसका कारण शायद पूजा ही है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। आगे लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपके बच्चे ने कभी आप ज्यादा फैसिलिटीज की जिद नहीं की? तो मिस्टर सिंघानिया ने कहा कि एक दो बार जिद की थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ इस तरह समझाया कि उसकी सारी जिद दूर हो गई, उसने कभी जिद नहीं की इसके बाद। तो लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसा क्या समझाया उसकी माँ ने जो पूरी तरह से बदल गया? तो मिस्टर सिंघानिया ने बताया कि उसकी माँ ने कहा कि खुद को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा मत समझो, तुम खुद को एक सिंपल सी पूजा का बेटा समझो। अगर तुम खुद को इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा समझोगे तो तुम वैसे ही बन जाओगे जैसे तुम्हारे फादर हुआ करते थे। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम मेरे बेटे हो, और स्टूडेंट लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल वाली होती है। इसलिए अगर सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हो, सबसे पहले सक्सेसफुल स्टूडेंट बनो। तुम मेरे बेटे हो, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है कि वो अपनी माँ की इच्छा को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर बोले, वाह, क्या एक माँ अपने बच्चे को ऐसी एजुकेशन भी दे सकती है? तो मिस्टर सिंघानिया ने जवाब दिया, क्यों नहीं, एक सच्ची माँ अपने बेटे को ऐसी एजुकेशन भी जरूर दे सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक सवाल है, कैसे कितने पेरेंट्स होते होंगे जो मिस्टर सिंघानिया और मिसेस पूजा जैसे होते होंगे, जो अपने बच्चों को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं देते होंगे? पर आजकल तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दें, चाहे उन फैसिलिटीज को लेने के लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े, गलत काम ही क्यों ना करने पड़े, चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े। कामयाबी किसी फैसिलिटी से नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है राइट गाइडेंस से, कामयाबी मिलती है इंस्पिरेशन से, कामयाबी मिलती है हार्डवर्क से, कामयाबी मिलती है अपने पोटेंशियल को सही जगह पर लगाकर। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं वो ना समझ हैं, वो अपने बच्चों को केयरलेस बना रहे हैं। केयरलेस नेचर वाला व्यक्ति अपने पोटेंशियल को सही यूज नहीं करता और सक्सेस से कोसों दूर हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को इतनी फैसिलिटीज दी जितनी जरूरत है, उनको अपनी फैसिलिटीज खुद क्रिएट करने दो ताकि वो सेल्फ मेड बन पाए, वो अपनी जिंदगी के निर्माता खुद बन पाए। अगर आप उन्हें सारी फैसिलिटीज दे दोगे तो उनके अंदर की भूख खत्म हो जाएगी, उनकी मेंटल ग्रोथ रुक जाएगी, वो अंदर से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए उनको अपनी फैसिलिटीज खुद क्रिएट करने दो, उन्हें सेल्फ मेड बनने दो। उनको प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना लगे जितनी वो है, उनको इस काबिल बना दीजिए।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।